ब्रेक पर आपको स्वागत। एनआईए धरिब मास्टरमाइंड। ए संपर्क में आलोचना करवा वितर्क करवा जो अतिथि उपस्थित अच्छा समस्त परिचय मुझे सहित चाहिए। आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल उपस्थित रोचंती, पूर्वतन बीएसएफ डीजी श्रीयुक्त प्रभाष मिश्र उपस्थित रोचंती और पूर्वतन पुलिस अधिकारी श्रीयुक्त शरद साहू उपस्थित रोचंती। आप समस्त आलोचना को स्वागत करुँ। श्रीयुक्त साहू मुझे आलोचना को आरंभ करने को चाहिए जे गिरफ्तार संख्या बढ़ुची ये आहरी चिंता बढ़ाऊँगी कि गतकाली पर्यंत 4 जन गिरफ होते समस्ते ठिका कर्मचारी थे, आज जड़े स्थायी कर्मचारी गिरफ होती। तो ये चिंता को आहरी बढ़ई दूची जे प्रकृत में या पछरे गोटे बड़ नेटवर्क काम करनी। तो निश्चित भाव में बहुत बड़ नेटवर्क काम कर भितर देखो जो मैंने अरेस्ट होती बर्तमान सुधा काली 4 जन ठिका कर्मचारी अरेस्ट होते आज जड़े ड्राइवर अरेस्ट होती। तो बर्तमान जो मैंने एमने जहाँ काम करते जहाँ कह जड़े पाकिस्तानी एजेंट काम करते ये लोक मानकर कौन इनफॉरमेशन को एक्सेस थी सेटा बर्तमान विचार करने कथा। निश्चित भाव में जहाँ जना पड़ी यही जो कर्मचारी माने आंकर एक्सेस नथिबो एणुकर मैंने कौन सी आंकर जो डीआरडीओ सीनियर अफसर कर माध्यम पाई हुए तो काम कर पारती। तो बर्तमान जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जहाँ अच्छा मुख्य माने बड़ काम होला बहुत बड़ चैलेंज है जे किए से अफसर माने एमन को इंटरोगेशन करके से जिनसा बाहर करया कथा जहाँ आशा करा होतला जिमती तत्परतार सहित अर्थात मास्टरमाइंड आउ के रही पछरे बोली आपन को लागुची। मास्टरमाइंड तो डेफिनेटली ये आंक संगे जो मैंने कथबार्ता करुले तो जो बर्तमान सुधा आम जापारी ना पुलिस बर्तमान सुधा पाखे पहुंची पारि ना मुझे आशा करुच्ची सी क्या द्वारा परिचालित होते आम जहाँ गणमाध्यम सूत्र जानूँ आईएसआई को सी इनफर्मेशन जगौले हे तो आईएसआई छाड़ी आहरी बहुत प्रकार आतंकवादी संस्था आपंकर पाकिस्तान में काम कर भी अन्य देशर संपृक्ति थी पारे एणुक से बहुत बड़ चैलेंज बर्तमान देखा कथा एक्चुअली कौन इनफॉरमेशन जेते दिन एमने केते दिन है यही काम करुले कौन इनफॉरमेशन एमने हस्तगत कर कौन इनफॉरमेशन तांको हस्तांतर होती सेटा इंपोर्टेंट एवं सेटा जानकर रीच मध्ये केते बाट ता होची सबठारु गुरुत्वपूर्ण सेति पई कोठी ना कोठी वर्तमान सुधा जणा पड़नी जदियो तदंत चलीछि जे प्रकृत रे केते गुढ़ तथ्य एमाने बाहर को लीक करिसेंती बा गुप्त तथ्य एमाने बाहर को दैछंती। निश्चित भाव में एमने जेहेतु जमी आशा कराला कौन सी आम केंद्रीय संस्था यार तदंत दायित्व ग्रहण करेंगे और एनआईए रो टीम आसिक ऑलरेडी पहुंची सारी मुझे भावुँ एनआईए ही केस को इन्वेस्टिगेशन कर कहीं से एक्सपीरियंस अफसर अच्छा यार जो परिसर यार तदंतर जो परिसर व्यापक निश्चित बहुत बड़ परिसर यार अन्य देश ए संपृक्ति जो देश को आम समस्ते जानती सेठारु केते कष्ट आम इनफॉरमेशन संग्रह करवा लोक जाके इंटरोगेशन करवा। तो एणुक एनआईए ही एक्सपीरियंस अच्छी एवं देखो आज जी भी अरेस्ट है सी गोटे अन्य स्टेट रो लोक तो ये सब को इंटरोगेशन एवं वाइड नेटवर्क कौन रही सब करने तदंत परिसर व्यापक हम और एनआईए दिगरे निश्चित भाव में सक्रिय भूमिका तुलाइब बोली आपनकर विश्वास रही। पुणी थे आपन पाखु श्रीयुक्त साहू फेरुची आम सहित श्रीयुक्त मिश्र उपस्थित अच्छा। श्रीयुक्त मिश्र एनआईए तदंत भार नेबा परे प्रकृत में मास्टर माइंड पर्यंत केते शीघ्र पहुंचबो ता होची सबठारु गुरुत्वपूर्ण एवं भरोसा और आशा विश्वास तो निश्चित भाव में एनआईए उपरे बहुत अधिक देशर कारण ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी देशर। बिल्कुल आज्ञा मु कहया चाहूँ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितेबाला चांदबाल रे पहुंची जाई 2 जणिया टीम पहुंची से निश्चय तदारख करेंगे कारण आमर एटा फर्स्ट केस में या पूर्वर 7 वर्ष पूर्व एठारे आउ गोटे केस भी जड़े ऑलरेडी अरेस्ट होता बर्तमान से भी जेल रे सड़ुची तेणु आमर जो एटीआर अच्छी चांदबाल रे एटा आमर नेशनल सिक्योरिटी रे नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन रे रहउची यार सिक्योरिटी सबुठ बेसी हवा दरकार आमे मो या मध्य जानी मो डायरेक्टर सिक्योरिटी पार्लियामेंट थी पार्लियामेंट रे मध्य ए टाइप रो सिचुएशन भी हेतला केते गुरुत्वपूर्ण जिनस पार्लियामेंट रो बाहर को निया जाउतला अन्य देश को जाउतला वर्तमान एनआईए सेठी पहुंचवा पर ए जो 5 जन अरेस्ट थैछन्ते 5 जन मध्य जो स्थायी कर्मचारी सचिन भी अरेस्ट थैछि सचिन जदि स्थायी कर्मचारी अरेस्ट थैछि से ए गुरुत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की इंटेलिजेंस
एग्जैक्टली कौन काहाकू नहीं काहाकू दौची एटा डेफिनेटली एनआईए बाहर कर देबो से 5 जन को जेरा करा जीवो किंतु वर्तमान मु कहिया को चाहे कि सचिन जो वर्तमान स्थायी कर्मचारी जो अरेस्ट हैला सी संपृक्त अच्छी बहुत सीनियर ऑफिसर ड्राइवर से आगरो सेठिकार जो नंबर 1 अर्थात आईटीआर रो कोनोसी बड़ हस्ती या पछरे थाई या पछरे थाई परंती या पछरे केवल हमर गोटिया कंट्री को जीवा उचित नुहे हमको केवल हाँ गोटे केचा हे गला संगे संगे हमें कह देबा आईएसआई के अल कायदा कर देछि मु सेथरे राजी नुहे हमको जे परिसर को बहुत बहुत लंबा चौड़ा करिया पड़िबो अच्छा हमर अगेंस्ट रे केवल आईएसआई केवल अल कायदा नहीं बिगेस्ट एनिमी जदी हमर अछि चांदवाली एटीआर अगेंस्ट से हो चाइना अच्छा आपण चाइना एंगल को बिल्कुल आमे बात दउचे चाइना एंगल को निश्चय देखिया पड़िबो आ मते जणा कि एनआईए टीम जो जाइछन से माने ए विषय रे निश्चय तदारक करिवे कारण चाइना जो अछि हमर एटीआर रे एक्चुअली कोन होची को टाइप रो क्षेपणास्त्र बेसी किछि ता विषय रे कहिया को चाहेनी हमर जो क्षेपणास्त्र अछि हमर हेउ चंदबल ने चलछि ताकू बंद करिया पे ताकू से टेक्निकल गड़बड़ी करे पे डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान ऊपर मध्य संदेह रहा चीन रो मध्य पछरे एक भूमिका थाई पारे एई आशंका को मध्य एडाई दिया जाई न पारे सुक्त प्रभास मिश्र ए बाबद रे मत रखुचंदी मु पुणी थरे फेरुची सुक्त मिश्र आपन पाको हम सहित पीके सहगल मध्य प्रतिरक्षा विशेषज्ञ उपस्थित अछंती सहगल साहब आप सुन पा रहे हैं अगर तो मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुका है सर क्या लगता है इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर सकता है या काम कर रहा है क्या? देखो इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। पाकिस्तान और ये साजिश के पीछे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना भी हो सकता है और दूसरे आतंकवादी संगठन भी हो सकते हैं। एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात जी। पाकिस्तान का आईएसआई जो है सीआईए और मोसाद के बाद सबसे काबिल है, उनका फंडिंग बड़ा जबरदस्त है, उनको हर प्रकार से सहायता मिल जा रही है चाइना से और दूसरे जो आतंकवादियों से। जी। हमारे देश में कुछ ऐसी मिसाइलें बनाई जा रही हैं जो वास्तव में पाकिस्तान और चाइना से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान और चाइना की बड़ी कोशिश है कि उसकी खुफिया जानकारी हमको मिले। अच्छा। जहाँ जहाँ हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन है, चाहे वो बालासोर में है, चाहे वो गोपालपुर में है, चाहे बेंगलोर में है, चाहे वो केरला में हो, जहाँ भी है वहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पर ये उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके स्लीपर सेल्स हैं, जिनकी कोशिश होती है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिनका कैरेक्टर कमजोर है, जिनकी इंटेग्रिटी कमजोर है, जो आसानी से बिक जाए। इन लोगों ने जो कार्रवाई की है, पहले 4 डीआरडीओ के कर्मचारियों को पकड़ा गया था, अभी 5 को और पकड़ा गया है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर देश के खिलाफ साजिश हो रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ के ये कर्मचारी थे वहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल लैप्स है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ के हेड्स को रोल करना चाहिए, बिकॉज 9 people being captured from arrested from one organization साफ तौर पर दर्शाता है कि बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़े लैप्सेस हैं और वो लैप्सेस होते रहेंगे जब तक किसी पर हुआ है। आपको क्या लगता है सर? ये लैप्स तो I would hold the top, uneasy lies the head that wears the crown. You have to deal with the people at the top. हम इनवेरिएबली जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ऑर्डर्स, सारे के सारे डायरेक्शंस, सारे के सारे तरीके जो हैं और प्लान्स जो हैं कि कैसे अपने सिक्योरिटी को टाइट करना है, टू बी मेड फ्रॉम द टॉप। एंड आपको इंश्योर करना है कि जो नीचे वाले को है उनको हर प्रकार से पता हो। आपकी अपनी काउंटर सर्विलेंस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि इससे पहले कि वो इन्फॉर्मेशन दुश्मन के पास जाए, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि फलाने आदमी जो है लूज कैरेक्टर के हैं, ये शायद दुश्मन को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये जो इन्होंने कार्रवाई की है देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है और ऐसे गद्दारों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए और जब तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं दोगे इस माफी की हद से इस माफी की कार्रवाई बार बार होती रहेगी। ओके, मैं लौट रहा हूँ आपके पास दोबारा। शुक्त साहू कोट न कोट ही मास्टरमाइंड आउ किए अच्छी लाप्सेस जो कथा पीके सेगल को भलिया जने प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहउचंती जे ये 5 जन हुए तो एमानकर भूमिका थाई पारे, किंतु या पछरे गोटे बड़ नेटवर्क मास्टरमाइंड आउ किए एवं जो प्रकार सर्वेलेंस रहिबा कथा, पीरियडिकली मॉनिटरिंग हेबा कथा, ताहा हेउ नाही, जहाँ फल कि एभली परिस्थिति को आज आम सामना कले।
निश्चित भाव में देखंतु एटी जो प्रकार ये जो प्रकार संस्था डीआरडीओ जो प्रकार देशर अग्रणी संवेदनशील संस्था निहाती स्पर्शकातर संस्था ये एवं ताकू जो प्रकार परिचालना करने कथा जो प्रकार सिक्यूरिटी अरेंजमेंट रहा कथा आप प्रथम कथा उठू काली जो मैंने अरेस्ट होती 4 जन लोक से समस्ते ठिका कर्मचारी ठिका कर्मचारी एटी नियुक्ति करने कथा कि नुहे सेटा हूँ प्रथम प्रश्न मो मतरे नियुक्ति करने कथा नुहे कहीं ठिका कर्मचारी माने आपण मैंने जानती समस्ते जे आमे समस्ते जानती जे सालारी बहुत कम थाए एवं से माने कौनसी प्रकार शिकार हवा प्रलोभन शिकार हेबार आशंका बहुत थाए एणुक निश्चित भाव में ये कर्मचारी नियुक्ति करने कथा नुहे एवं तापर बर्तमान देखा कथा इंटरनाली बर्तमान प्रथम अनुसंधान करने कथा पुलिस जो काम दिखाई पुलिस निश्चित भाव में काम कर किसी सन्देह ना ये जो कर्मचारी माने रहिले आगे देखो 5 वर्ष 6 वर्ष आगर ये गोटे आम घटना होता है जहाँ खबर पाऊली जो बेहरा जी अरेस्ट होती आगु भी से मिस्टर बेहरा अरेस्ट होते भितर भी कौन संपर्क अच्छी तो एत सब है गोटे केस होता पुणी आजीवन कारादंड होती से जेल अच्छी ये सब है पुणी से घटना होती दुखदायक पर्टिकुलर आम स्टेट पर गोटे मुझे कहि बहुत दुखदायक घटना तो ये निश्चित भाव में आमर लैप्सेस रोची तो ये लैप्सेस किए करिछि यांकर कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन हेछि कि नहीं एटा बर्तमान एमानका बैकग्राउंड कोन तांकर बैकग्राउंड कोन सबने को प्रकार फैमिली रु आछंती ए सब अनुध्यान हला परे तांको नियुक्ति दबा कथा ए सब बड़ संवेदनशील एवं स्पर्शकातर अंचल रे जेतले एमानकर अपॉइंटमेंट बा नियुक्ति होछि ए बाबत रे तो निश्चित भाव में बोध हुए तांकर मॉनिटरिंग होतबो बा तांकर जांच होतबो जे से माने को बैकग्राउंड रो आसुचंती तांको केते दूर भरोसा करा जाई पारे ए बाबत रे कोन आपन को लागुची जे विचार करा जाउ नथबो विचार तो हेबा कथा माने आश्चर्य लगुच केमती नहई कि पारिबा कथा नुहे जदि भी मुझे जदि करा भी हेइथिबो बर्तमान देखा कथा करा हेछि कि नहीं मनुष्य चित्र और चरित्र को जे सब समय सर्वदा बुझी हम ता भी तो संभवपर नहीं संभवपर नुहे डेफिनेटली जेतेबेले सेमने नियुक्ति पाइले होय तो सेतेबेले कौन प्रकार क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स न थाई पारे पुलिस रेकॉर्ड रे किंतु पुलिस वेरिफिकेशन हेछि ना नहीं खाली जे माने पुलिस स्टेशन रेकॉर्ड रे जे ए बाबत मध्ये हम आलोचना काकू बढ़ेबा जे प्रकृति रे जेतेबेले एभली नियुक्ति होइथाय एवं खास करी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट जेतेबेले होइथाय बा ठिका कर्मचारी भाव में जिते नियुक्ति करा निश्चित भाव में पुलिस वेरिफिकेशन बोध हुए होउतबो श्रीयुक्त प्रभास मिश्र तो प्रकृत ए बाबद जो जहाँ क्राइटेरिया रही जहाँ नियम रही तार तो केबे उल्लंघन होउनथबो बोध हुए जिते आम एत बड़ संवेदनशील और स्पर्शकातर अंचल रे रिक्रुटमेंट करुचे बा नियुक्ति करुचे श्रीयुक्त मिश्र मुझे जानवा चाहिए जे पुलिस वेरिफिकेशन रो केते दूर आवश्यकता रही निश्चित भाव में बड़ आवश्यकता रही जिते आप संवेदनशील और स्पर्शकातर अंचल रे जनकर रिक्रुटमेंट करुछंती से बाबद रे तांको बैकग्राउंड कौन तांकर डेडिकेशन कौन तांकर निष्ठा कौन तांकर देशप्रेम अच्छी कि नहीं से प्रत्येक दिग को लेकर कम से कम रिक्रुटमेंट करा जाउतबा बा नियुक्ति दिया जाउतबा सेतरे तो खिलाफी हेबा उचित रिक्रुटमेंट केवल रिक्रुटमेंट नुहे जेते जण इवन जो माने ठेका कर्मचारी आछथि समान को मध्य नुहे जो माने स्थायी कर्मचारी अछथि सेमानकर ए टाइप रो एरिया रे एटीआर भितरे जेते स्थायी कर्मचारी अछथि सेमानकर प्रत्येक 6 मास रे स्पेशल पुलिस वेरिफिकेशन हेबा निहाती उचित स्पेशल पुलिस वेरिफिकेशन माने लोकल पुलिस वेरिफिकेशन में सेमानकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रो इन्वेस्टिगेशन बा उचित ता छोड़ा जो माने सेठारु छुट्टी रे जाउछन से माने छुट्टी रे गले तांकर जो एरिया रे जो घरे रहउछन तांका परमानेंट घर को जाउछन तांका गां को जाउछन से गां रे मध्य पुलिस वेरिफिकेशन आईपी रे करबा निहाती उचित आ जो माने ठेका कर्मचारी आछंती मु देखि जेते ठेका कर्मचारी आमर एम्युनिशन डिपो रे काम करछंती एपे मध्य बहुत एम्युनिशन डिपो रे आमर ब्लास्ट होछि इंडिया रे से केवल से ठेका कर्मचारी को जो तेणु ठेका कर्मचारी जिते जदि एटीआर चांदवाल रे आछंती समान को आनिबा को दबा उचित नुहे नंबर 2 मु कहिया को चाहूची कि जदि मोर ड्राइवर मोर सिक्यूरिटी एड आ मोर पीए जदि एथरे संपृक्त अछि ताहाले मते ठीक एक्जेक्टली मु आंसर देली जदि मोर ड्राइवर मु बिल्कुल बाय नेम कोची ड्राइवर जदि मोर ड्राइवर मोर पीए
मोर सिक्यूरीटी एड जदि संपृक्त थाए एथरे ताहले मते दोषी साब्यस्त करबाटा उचित आपन को कोन लागुची जेहेतु एई 5 जनकर वर्तमान जणे स्थायी कर्मचारी एवं अन्य 4 जण ठिका कर्मचारी अछंती सेमाने को भली तथ्य लीक करि थाई पारंती सेमानक पाखरे गुढ़ तथ्य थाई पारे कि ना जहां पब्लिक पोर्टल रे रहउची सेई भली तथ्य सेमाने लीक करिवार ही संभवपर होइतिबो सेमानक क्षेत्र रे ना किछि गुढ़ तथ्य मध्ये बाहर को जाई थाई पारे। बिल्कुल मु कहया को चाहूची गुढ़ तथ्य हमर डेफिनेटली ए लेवल रो जो माने दैछंती सेमानकर केते सेमानकर आईक्यू लेवल सेमाने केते इंफॉर्मेशन दे पारिबे सेटा ठीक नुहे ए केस रे डेफिनेटली किछि बड़ कर्मचारी हमर संपुक्त अछंती ता छडा यार बहुत बड़ ग्रुप मध्य अछि जोटा कि बालेश्वर रे केवल बालेश्वर में बालेश्वर प्लस आ गुटे जगह मु कहबी से होची भद्रक यार जो अच्छी बालेश्वर को सांगरे भद्रक को भी अटैच करने को पड़िबा भद्रक विषय में मो बेसक दिल्ली रहउची कि तो मते जणा कि भद्रक रो अवस्था कोन भद्रक रे को टाइप रो हमर ये अछंती हिजबुल मुजाहिद भी अछंती इंडियन मुजाहिद भी अछंती स्लीपर सेल बहुत एलिट रो अछंती स्लीपर सेल जयस मोहम्मद रो भी अछंती भद्रक रे तेणु हमको बालेश्वर सांगरे भद्रक ऊपर भी खबर नबा को पड़िबो कारण यार मु कहया को चाहे कि डेफिनेटली आ गोटे कुछ मु कहया को चाहे मैं आगुरु में मध्य कहथली आमे सीधा जंप कर जाउचे आईएसआई संपृक्त थिबो और एक्यूआईएस ऑल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट संपृक्त थिबो नहले चाइना एंगल वर्तमान मु कहथल चाइना एंगल चाइना संपृक्त थिबो मु एग्जैक्टली कहया को चाहूची अनदर एंगल हमको देखिया पड़िबो व्हाट अबाउट सीआईए क्या सीआईए में भी इसमें संपृक्त नहीं है हो सकता है कि बड़े बड़े देश जो है वो नहीं चाहते हैं कि हमारा एटीआर देश का सक्सेसफुल हो इसमें हमको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये चीज सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है बॉम्बे में भी हुआ है हमारा केरला में भी हो सकता है सब जगह ये हो सकता है केरला में हुआ भी है तो हमको इसके ऊपर बहुत सोच समझ करके काम करना पड़ेगा और ये केस जो हुआ है इसको अच्छी तरह तदंत करना पड़ेगा कि इसमें बड़े बड़े मछलियां कौन एनआईए पे कौन चैलेंजेस रहइबो वो फिर आपन को शुक्त सहगल साहब मेरा सवाल आपसे यही होगा कि एनआईए के लिए चैलेंजेस क्या होगा। देखो एनआईए के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये पता लगाना कि किस माफी की इंफॉर्मेशन लीक की गई है जी क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड था क्या उसकी कैपेबिलिटी से रिलेटेड था क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड था जी। और उस जो इन्फॉर्मेशन दुश्मन को पास ऑन की गई है उससे किस प्रकार का नुकसान हो सकता है और उसको नुकसान को हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है बहुत ही लाजमी है। दूसरा कि और कितने लोग इन्वॉल्व है एक कॉग और व्हील है इस कॉग में से और कितने लोग इन्वॉल्व है बहुत सारे लोग और भी होंगे जो इस समय छुपे हुए हैं उनको भी पकड़ना बड़ा लाजमी है सो दैट यू ब्रेक द एंटायर नेक्सस। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिसाइल की विशेषताएं हैं खास करके जो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है अगर दुश्मन को पता लग जाए कि आप सबसे बढ़िया मिसाइल जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया जा सकता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिफीट किया जा सकता है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि किस माफी की इंफॉर्मेशन लीक की गई है क्या वो रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो है उनकी एक्सेस वहां पर होता होगा जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता होगा। ये तो डिपेंड करता है ये पता लगाना पड़ेगा कि किस माफी के लोग पकड़े गए हैं जी बिकॉज हर एक को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होती जी जो उसके साथ काम करता था उसको उसी की इंफॉर्मेशन मालूम होती है एवरीबॉडी डज नॉट नो द एंटायर इंफॉर्मेशन सो क्या ये लोअर लेवल के ऑफिशियल थे जो पकड़े गए हैं मिड लेवल के थे या हायर लेवल के थे जी डिपेंडिंग ऑन द लेवल जिसके ऊपर वो काम करते थे उस माफी की इंफॉर्मेशन उस माफी का रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उनको पता था। नहीं टिल टुडे सर वी हैव द इंफॉर्मेशन के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है 4 कॉन्ट्रैक्चुअल थे जो परसों गिरफ्तार हुए आज एक स्थायी यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय जो कि ड्राइवर थे वो उनका गिरफ्तारी हुआ है उससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आपने तमाम वो जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होती हैं जी आपने उनकी जांच नहीं की जी लोकल पुलिस की वेरिफिकेशन होनी चाहिए उनकी थॉरली वेरिफिकेशन होनी चाहिए उनके परिवार के आसपास के लोगों के बड़ी उनके बारे में जान पूछताछ होनी चाहिए
उसके बावजूद ही उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी विजिल रखनी चाहिए। कौन कब धोखा देगा पता नहीं लगता। दुश्मन जो है बड़ा चालाक है, अल-कायदा बड़ा चालाक है, तालिबान बड़ा चालाक है, हिजबुल मुजाहिदीन बड़ा चालाक है। उनके पैसे की कमी नहीं है, वो वाइन, विमेन और जिनको वो टारगेट करते हैं उनके पास पैसों की कमी होता है, उनके पास पैसे की कमी होता है। उनको अच्छी विमेन देते हैं, उनको अच्छी हाई क्लास की दारू देते हैं। अगर आपको याद होगा बहुत साल पहले एक बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने कहा था मेरे को एक इस माफी की विस्की चाहिए जो तकरीबन 2200 रुपए की या 22,000 रुपए की एक बोतल आती थी। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द लेवल ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़े बड़े लोग सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं तो ये छोटे माने यानी कि जो बहुत पैसा कम कमाते हैं वो तो वाकई ही ऐसे भी शिकार हो जाएंगे। देखो ये आज से हजारों साल पहले से ये चला जा रहा है कि हर एक देश में गद्दार है। हर एक देश जो है अपनी कमजोरी की वजह से देश की सिक्योरिटी के साथ, देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को डर लगे कि अगर हम पकड़े गए और इस माफी की कार्रवाई करें तो unless and until an exemplary punishment is given, unless and until some heads roll, क्योंकि जिन्होंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन गेट टू नो वो किस माफी के प्रोसीजर्स थे, किस माफी की सिक्योरिटी डिटेल थी जिनको उन्होंने चेक किया, राइट सर, और क्या उनमें क्या खामियां हैं, तो उनको प्लग किया जाए। जी बिल्कुल। और अगर नहीं प्लग करते तो इस माफी के हादसे बार होते जाएंगे। कितना देश को नुकसान हुआ है। जो घटना घटुची तार पुणी थे रिपिटेशन होची याकू तो केबे सहजरे ग्रहण करा जाय न पारे एवं जेतेबेले आपण रिक्रूट करूछंती जेतेबेले वेरिफिकेशन ठीक हो न थाई पारे बोली आशंका उपजुची हुए तो कोठी ना कोठी जेतले हम रिक्रूटमेंट करि दोचे बा अपॉइंटमेंट देइ दोचे सेमान को कॉन्ट्रैक्चुअल जो माने एम्प्लॉय अछंती सेमान को बोध में हल्का भाबे नै जाउछे विश्वास कर दोचे सहजरे निश्चित भाव में हल्का भाव में नौकरी मोर तो जहाँ विश्वास करुच्ची हे तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पाई हे तो नई थी पारे भी कौन प्रकार से बहुत लाक्सिटी वेरी लाइटली आमर जो जो मैंने अपॉइंटमेंट कर बहुत थर भी आगुरी एवं हे तो नई थी पारे किंतु से जिते आगुरी आमर है गोटे घटना 5-7 वर्ष आगुरी है पुणी तो तापर आटलिस्ट आमर ये पुणी आउ थे गोटे घटना आगु को यार पुनरावृत्ति कम से कम न हो 2015 रे हला 2021 रे होची आसंता समय यह न हो से कौन आमको सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबार अच्छी जो एक संवेदनशील अंचल एभली घटना घटी जाउची। सुक्त मिश्र हाँ मु कहे को चाहूँगी कि 2015 पर 2021 है वर्तमान या परे जे जमती एठी न हब से आगुरु प्रस्तुत हवा दरकार कारण मु आगुरु भी कही सिक्योरिटी चेकिंग तापरे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन सर्वेलांस एटा जो होची एवं गिरफ्तारी संख्या आगु को मध्य बढ़ी पारे कि एनआईए विभिन्न दिगो को लेकि तदंत निश्चित भाव में आगु को बढ़ाइबो एवं सफलता पाइबो ए बाबद रे मध्य आशा करा जाय पारे जेतु प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी देशर तदंतर भार होची। बहुत बहुत धन्यवाद सुक्त मिश्र, सुक्त सहगल एवं सुक्त साहू आलोचना रे शामिल होई आपनकर मतामत रखितवारु। नमस्कार मु सुप्रिया मोर विश्वास आपन के वीडियोटी भल लगी आमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि लेटेस्ट अपडेट देखुथांतु ओटीवी।